Assalamu alaikum, my beloved learners. I am Shanawaz Khan. You are watching Shanawaz NF Khan YouTube channel. Today we are going through the lesson Be Smart. You will definitely be smart after knowing the steps of the being smart. I hope that you will watch the entire video because I have given you test at the end of the video. Please watch the entire video and solve the test and post in the Fateh group. Thanks to subscribe, like and comments on my video. Thank you. Let's watch the video. My dear students, we are going to learn the lesson Be Smart. Smart bano. In this lesson, we will learn how to be smart in life and how to achieve success in life. I reminisces the quotes of Khalil Gibran, the great philosopher. He said that small minds have always desires, whereas broad minds have aims. खलील जिब्राल का कॉल है कि छोटे दिमागों में हमेशा ख्वाहिशें होती हैं और बड़े दिमागों में हमेशा अज़ाइम। लॉन्गिंग्स और डिज़ायर्स नेवर कंप्लीट इन लाइफ बट एम्स कंप्लीट लॉन्गिंग्स फॉर सम एक्सटेंट। ख्वाहिशें तो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर हम मकसद को हासिल करें तो बहुत सारी ख्वाहिशों को हम तकमील तक पहुंचाते हैं। देयरफॉर नेवर चेस लॉन्गिंग्स, चेस योर एम। इसलिए हमने ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागना चाहिए, मकसद के पीछे भागना चाहिए। इन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड मेकिंग द टाइम मच वैल्यूएबल, वी आर गोइंग टू सॉल्व चिट चैट। प्लानिंग योर करियर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। करियर को प्लानिंग करना आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए कहा गया है कि इफ़ यू डोंट मेक योर ओन प्लान यू विल बी विक्टिम ऑफ अदर्स प्लान। अगर आप खुद का प्लान नहीं बनाओगे तो दूसरों के प्लान का शिकार हो जाओगे। बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। इस तनाव को हम ख़त्म कर सकते हैं सही तरीके से चुनकर। इफ़ यू डू, अगर हम करते हैं तो ऐसा। व्हाट वी लव टू डू, हम क्या करना पसंद करते हैं। द जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड लीड्स टू सक्सेस, जिसके ज़रिए से कामयाबी का सफ़र हमारा आसान हो। द फॉलोइंग डायग्राम शोज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while choosing a career. Discuss in your guru which factors you regard as important ones. कौन कौन से फीचर्स आपको ज़रूरी है अपने प्लानिंग को हासिल करने के लिए, ये बताया जा रहा है। करियर फैक्टर्स, स्किल्स होना, इंटरेस्ट होना चाहिए, एबिलिटीज़, सलाहियत, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डिमांड, फाइनेंशियल गेंस, फैमिली, प्रोफेशन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। इन चीज़ों को लेकर हमने डिस्कस करना चाहिए। नंबर 2, वी आर गोइंग टू लर्न द एक्रोस्टिक। देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एक्रोस्टिक। व्हाट इज इट? लेट्स लर्न। एन एक्रोस्टिक इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, एक किस्म की राइटिंग है, वेयर द फर्स्ट लेटर्स इन ईच ऑफ द लाइन्स फॉर्म अनदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड। एक फ्रेंड की एक्रोस्टिक कैसी बनेगी, तो पहले लेटर्स की मदद से हमको बहुत सारे वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है एफ फॉर फेथफुल, आर फॉर रेस्पेक्टेबल, आई फॉर इंस्पायरिंग, ई फॉर इनकरेजिंग, एन फॉर नोबल, डी फॉर डिपेंडेबल। आपको आपके नाम का एक्रोस्टिक बनाना है तो आप इन एडजेक्टिव्स को लेकर आप बना सकते हैं, दूसरे भी, या ग्रुप में मुझे भी पूछ सकते हैं कि हमारे नाम की एक्रोस्टिक क्या होंगे। सर, आई विल गिव यू द एक्रोस्टिक। प्रिपेयर योर ओन सच एक्रोस्टिक फॉर योर डियरेस्ट फैमिली मेम्बर, नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, क्वालिटी ऑफ फीलिंग, एनी प्रोफेशन। ही दोस्त का या किसी अजीज़ का बनाइए करके। आई विल मेक यू द एक्रोस्टिक ऑफ अबाहिर, ABAHIR, ए फॉर एडमायरेबल, बी फॉर ब्रेव या benevolent, A for affable, H for honest, I for idealist, R for realistic। इस तरह से अबाहिर का बनेगा। Say whether the underlined words in the following sentences are used as a noun or verb or adjective। इन अल्फाजों में, इन सेंटेंसेस में
कौन सा वर्ड क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है? आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। वॉक के बाद और टॉक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल होता है, ख्याल रखना है। वॉक यहाँ पर वर्ब है, मैं पैदल चलकर रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे यहाँ नाउन है। दे गिव मी अ गिफ्ट एवरी डे, यहाँ गिफ्ट जो है नाउन है। यू कैन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक, यहाँ पर गिफ्ट वर्ब है। इट वॉज सोल्ड एज अ गिफ्ट पैक, यहाँ पर गिफ्ट एडजेक्टिव है क्योंकि ये पैक के साथ इस्तेमाल हुआ है। दे बॉट अ न्यू हाउस ऑन 10th स्ट्रीट, यहाँ पर हाउस नाउन है। द वाटर टैंक्स लीक अ लॉट, यहाँ लीक जो है वर्ब है। द ओल्ड एज होम हाउसेज 100 एजिंग एंड होमलेस पीपल, यहाँ पर हाउसेज वर्ब है। उम्मीद है आपकी समझ में आ चुका होगा, तो मुझे ग्रुप में ज़रूर लिख कर भेजिए ये चिट चैट प्रोग्राम, और अपने ही नाम का आप एक्रोस्टिक बनाकर भेजिए। लेट्स बी स्मार्ट। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स। चैंपियन जो होते हैं वो जिम में नहीं बनते हैं। इसमें ये बात बयान की जा रही है और आगे ये बात बयान की जाएंगी कि चैंपियंस में कौन कौन सी खूबियाँ होना चाहिए और वो कहाँ बनते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको इसका होमवर्क भी देते चलूँ। तो पहला सेंटेंस, चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स, इसका आपको एड ए क्वेश्चन टेक बनाना है। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। दे आर द कंसिस्ट ऑफ डिज़ायर, ड्रीम एंड विजन। ये चैंपियंस के पास होना चाहिए। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग, कुछ खास चीज़ों से बनते हैं। वो क्या रखते हैं? दे हैव डीप इनसाइड, अपने अंदर एक ख़ास चीज़ रखते हैं, एक ख्वाहिश, एक ख्वाब, एक तस्वुर। ये तीन चीज़ें उनके पास होती है और तीन चीज़ का जज्बा उनके पास होता है, तब जाकर वो चैंपियन बनते हैं। चैंपियनशिप जिम में जाने का नाम नहीं है, जिम में गए और बॉडी बना लिए या है एक्सरसाइज कर लिए, जबकि जिम भी जाना बहुत बड़ी सबकत ले जाने वाली बात है, बहुत बड़ी सादतमंदी है। जिम में जाना भी सबको नसीब नहीं होती। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, उन्हें रखना पड़ता है। जो लोग चैंपियन होते हैं तो उनको स्किल यानी खूबी और विल यानी चाहत होना है। ये दो चीज़ें उनके पास होना चाहिए। एक तो स्किल भी होना चाहिए, खूबी भी होना चाहिए उनके पास, और विल भी होना चाहिए, चाहत जिसको बोलते हैं हम। जब विलिंग पावर, ख्वाहिशी ताकत जब गालिब होती है इंसान पर, तो वो कुछ नहीं देखता, सिर्फ वो चीज़ हासिल करना चाहता है। और विल के जो आखिरी स्टेज होती है वो खप्त होती है। ख्वाहिश, जुनून और खप्त। खप्त इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ विलिंग पावर। बोलते नहीं हम कि खप्ती हो गए, पागल हो चुका है। तो जब इंसान को अपना ख्वाब सोने ना दे तो वो खप्त तक पहुंच जाता है, तो तभी वो कामयाब बनता है। और आगे बात बयान की जा रही, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। और जब ख्वाहिश स्किल पर गालिब आ जाती है तो विल जो पावर है, ख्वाहिश का पावर है, चाहत का पावर है, वो ताकतवर होना चाहिए स्किल पर, वो उससे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। जब तक ख्वाहिश ना होंगी तब तक स्किल भी काम नहीं कर पाएंगी। तू ही नहीं चाहे तो बहाने हज़ार है। इफ़ यू डू नॉट वांट देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूज टू डू। तो बहाने बनाने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करने वालों के लिए बहुत कुछ है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। और जो लोग कामयाब पेशों से वाबस्ता होते हैं वो इसी तरह पनपते हैं। टू थ्राइव, पनपना, फलना, फूलना, ग्रो स्ट्रांग और हेल्दी। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, पेशे हैं, कामयाब पेशे हैं, वो इसी तरह पनपते हैं। जब तक ख्वाहिशात गालिब नहीं आती हमारी खूबियों पर, हमारे जिस्मों पर, खप्त तारी नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। अल्लाह ताला ने सभी को इनबॉर्न स्किल दिए हैं, सलाहियतें दिए हैं।
If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. अगर उस टैलेंट को हम गोल सेट करने में इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, तो हम आसानी से ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं. We shall not achieve our goal if we do not take action to achieve them. हम अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हम एक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. अगर हम एक्शन नहीं करते हैं, अगर हम अमल नहीं करते हैं, या हम हमारे गोल को हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो हम कामयाब नहीं होंगे. इसी तरह एक शायर ने क्या खूब कहा है, जनाब खलील फरज साहब ने, हर अमल के बाद है दस्ते दुआ का मरहला. हर अमल के बाद है दस्ते दुआ का मरहला, हमने आए वाइज खुदा को आजमाया है बहुत. लोग दुआ में बढ़ जाते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए. नहीं, मकसद को पूरा करने के लिए आपको कोशिश और जिद्दोजहद करना पड़ेगी. और आपसे अमल हो रहा है तो यही तो दुआ को कबूल होने की अलामत है. अगर आप सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये दुआ कबूल होने का सिम्त है, इंडिकेशंस है. और आपसे मेहनत नहीं हो रही, इसका मतलब आपके हक में दुआ भी कबूल नहीं हो रही. तो इसमें मैंने आपको एक एडिक्वेशन टैग दिया है, चैम्पियंस आरंट मेड इन जिम्स. इसका आपको एडिक्वेशन टैग बनाना है. और बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल. द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल, इसका आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है. द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल. तीसरा आपको यह है कि इफ़ यू यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स, वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ. इसके अंदर आपको अनलेस इस्तेमाल करना है. इफ़ यू यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ. इसमें आपको अनलेस इस्तेमाल करना है. वी शैल नॉट अचीव आवर गोल इफ़ यू डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम. इसको भी आपको अनलेस में तब्दील करना है. मैं आपको साथ ही साथ होमवर्क भी देते जा रहा हूँ, आप ग्रुप में, और इसमें आप कंप्लीट कीजिए. सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट्स. अज़ायम मुकर्रर करना दो वैल्यूएबल असासे रखता है. यानी अज़ायम को तरतीब देने के लिए, मकासिद को तरतीब देने के लिए दो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, दो वैल्यूएबल असासे होते हैं. यानी सेटिंग गोल रखते हैं, दो वैल्यूएबल, दो काबिल कद्र असासे रखते हैं. सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी. पहला तो ये है कि असलियत का एहसास, और दूसरा असासा है आ स्टेपिंग स्टोन, कदम उठाना, पत्थर पर कदम उठाना. किस लिए? टू इल्यूमिनेट द पाथ, रास्ते को रोशन करने के लिए. इल्यूमिनेट यानी ब्राइट करना, रोशन करना. तो सेटिंग गोल्स के दो खास असासे हैं, एसेट्स है, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ. पाथ यानी रास्ता. गोल्स पुट एट द हेम ऑफ लाइफ. वैसे हेम कहते हैं नाव के पतवार को जिससे नाव चलती है, लेकिन यहाँ पर एट द हेम ऑफ के मायने होते हैं इंचार्ज ऑफ, यानी जिम्मेदारी. अज़ायम या मकसद किसी शख्स को रहबर हयात के दर्जे पर फायज करते हैं, यानी जिम्मेदारी अता करती है ज़िंदगी की. परस्यूइंग देम, और उनका पीछा करने के लिए, उन्हें ताक़ुब करने के लिए. टू परस्यू फॉलो करना, टू फॉलो ताक़ुब करना, पीछा करना, कि जो भी मुस्तकबिल के हालात है तो वो उसमें मंजूर कराते हैं अपने उनको. गोल्स पुट वन एट द हेम ऑफ लाइफ. गोल्स ज़िंदगी के जिम्मेदारियों पर किसी को फायज करते हैं. परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, और मुस्तकबिल के हालात का इकबाल का ताक़ुब कराते हैं कि हमको जो भी मुस्तकबिल में हालात आएंगे तो वो उसको कबूल करने के लिए आमादा करते हैं. मकासिद इसलिए काम आते हैं, मुस्तकबिल में जो भी हालात आएंगे हम उसको कबूल करें, एक्नॉलेज करें. दे हेल्प टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ. वो हमें मदद करते हैं ज़िंदगी के कोर्स को हलाने और चलाने में. रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन.
उनकी वजह से ज़िंदगी को एक ख़ास रुख पर मोड़ने में मदद मिलती है, वरना ज़िंदगी बेपतवार की इस नाव की तरह रह जाती है जो मौजों में डोलती रहती है और हालात इसे किसी भी सिमत में फेर देते हैं। मकासद हमें ज़िंदगी के हालात में एक पतवार की तरह मदद करते हैं और हम हमारी ज़िंदगी को मोड़ सकते हैं। पतवार की मदद से जिस तरह नाव को मोड़ सकते हैं, हम अपने मंजिल को तय कर सकते हैं, उसी तरह से मकासद की मदद से भी ज़िंदगी के सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अवे। अगर मकासद नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम बह जाएंगे एंड लेटिंग थिंग्स हैपन, और जो होगा वही होता रहेगा, हमें कुछ भी मालूम नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास मकसद नहीं है। मकासद की इतनी बड़ी अहमियत है कि हम सही जगह पहुंचते हैं, सही वक़्त पर पहुंचते हैं और सही ज़िंदगी गुजारते हैं। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी। अपीयर के मायने होते हैं नज़र आना। मकासद को तरतीब देना या अहदाफ को तरतीब देना आसान नज़र आता है, बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन बाज़ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है। इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, ये बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, इसको आपको एड ए क्वेश्चन टेक बनाना है। फेयर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। सबसे ख़ास बात, नाकामयाबी का डर को नज़रअंदाज किया जा सकता है गोल्स की गैरहाजिरी में, बचा जा सकता है गोल्स की गैरहाजिरी में, फेयर ऑफ फेलियर से। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड, फैसला करना पड़ता है, व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड, कि आखिरी में क्या हासिल करना चाहता है। हर शख्स आखिरी में क्या हासिल करना चाहता है, ये फैसला करना ज़रूरी है। टू अकम्प्लिश गोल्स, और गोल्स को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल, एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच। तो माहिरीन 5 मरहले तरीके की सिफारिश करते हैं। गोल को पूरा करने के लिए माहिरीन 5 स्टेप बताते हैं। वो कौन कौन सी है देखिए। स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट गोल्स एक तरीक़ेकार है सोचने का जो लोगों को मदद करता है कामयाबी तक पहुंचने में। एक तरीक़ेकार है सोचने का स्मार्ट गोल्स। अगर वो तरीक़ेकार से अगर हमने नहीं सोचे तो लोग कामयाब नहीं होंगे, और वो लोगों को मदद करता है कि आप कामयाबी तक कैसे पहुँचेंगे। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, अब इसके अंदर स्मार्ट का एक्रोस्टिक बनाया गया है। जैसे हमने एक्रोस्टिक सीखे हैं तो स्मार्ट का इसमें एक्रोस्टिक बनाया गया है। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी मखसूस, मेजरेबल, काबिल पैमाइश, अचीवेबल, काबिल हुसूल, रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना, एंड टाइम बाउंड, हर वक्त की पाबंदी। ये उसका एक्रोस्टिक है। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रब्रिक। स्मार्ट गोल्स रखते हैं एक ख़ास रहनुमाई। रब्रिक यानी रहनुमाई, मखसूस रहनुमाई रखते हैं स्मार्ट गोल्स। वो हमारी रहनुमाई करते हैं कि मकसद को कैसे हासिल किया जाए। स्पेसिफिक में क्या ख़ास बात है? स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। मखसूस एरिया की शनाख्त के लिए स्पेसिफिक एरिया इसमें शामिल होता है बेहतरी के लिए, यानी एक ख़ास मखसूस इलाके के लिए, इलाके की शनाख्त के लिए स्पेसिफिक रखा गया है इसके अंदर स्टेप्स। द मोर स्पेसिफिक एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होती है वो इलाका जिस कदर ज़्यादा मखसूस होगा उतनी उम्दा तौर पर मकसद हासिल हो सकेगा। जितना ख़ास एरिया रहेगा उतना ही अच्छा मकसद भी हासिल होगा। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क्स टुवर्ड्स द गोल। इसकी वजह से पैमाइश के पैमाने मुकर्रर करना और अज़ाइम के हुसूल के लिए काम करना आसान हो जाता है। इट मेक्स इट ईजियर, ये आसान बनाता है,
टू सेट पैरामीटर्स, पैमाइश को सेट करने में, एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल, और काम करने में आसान बनाता है मकसद की तरफ। मकसद की तरफ काम करने में हमको स्पेसिफिक एरिया आसान करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ इट इज़ बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, तो बिल्डिंग के लिए कितनी कैपेसिटी, कितनी जगह की ज़रूरत होगी, एंड हाउ लॉन्ग इट कैन स्ट्रेच, और इसको कितना बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से अगर मकान की तामीर है तो मालूम होना ज़रूरी है कि उसकी ठीक समाई कितनी होगी और उसके लिए कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच, कितना समय दरकार हो सकता है। इसमें स्पेसिफिक में बताया गया है कि स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक गोल को हासिल करेगा, और उसमें उसकी पैमाइश की जा सकती है, कितना वसी होगा, कितना समय लगेगा उसके लिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, ये सब स्पेसिफिक एरिया में शामिल होगा। मेजरेबल, काबिल पैमाइश। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। क्वांटिफाई यानी पैमाइश करना, मकासद की पैमाइश हमें मुहैया करते हैं स्पेसिफिक वेज, ख़ास तरीके, टू ट्रैक प्रोग्रेस, तरक्की का पीछा करने के लिए, अगेंस्ट गोल, मंजिलों के तरफ। तो मंजिलों को, मकासद की तरफ को, उस ट्रैक को, उन रास्ते को पीछा करने के लिए हमें एक ख़ास तरीके हमें मुहैया करते हैं, यानी एक किस्म की पैमाइश हमें मुहैया करती है। दिस मेक्स, अब ये जो है क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल्स, इस सेंटेंस में मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ, चेंज द वॉइस। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स, इसमें आपको वॉइस चेंज करना है। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस, ये आसान बनाता है पैमाइश की कारकर्दगी को। थ्रू द गोल्स पीरियड, जो गोल का वक्फा होता है, जो गोल का म्याद होता है, इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव, और बहुत से इलाकों को भी इसमें शामिल करना होता है। इम्प्रूव, इसमें इजाफा किया जाता है, बेहतरी की जाती है, इसके अंदर बहुत से इलाकों की भी बेहतरी की जाती है, और जो गोल के जो बहुत से एरियाज होते हैं उनको भी शामिल करना होता है बेहतरी के लिए। तो मैंने आपको इसमें एक्टिविटी दी है। While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. फुटबॉल खेलते वक्त खिलाड़ी की जिम्मेदारी और मैदान पर उसका मुकाम तय होना ज़रूरी होता है कि हर एक ने अपने अपने रोल अदा करना चाहिए, अपनी पोजीशन संभाल लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मैच हार सकते हैं। तो इस तरह से पैमाइश वाला जो हदफ होता है, गोल होता है, मकसद होता है, तो उसकी पैमाइश होना ज़रूरी है कि कितने मिनट में हमको काम करना है, हमारा रोल क्या है। अगर उसकी कदर पैमाइश नहीं हुई तो हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पहला हिस्सा था। इसी में मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ 10 नंबर के लिए। उस टेस्ट को आपको हल करके फतेह ग्रुप पर डालना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेस्ट को ज़रूर हल कीजिए और फतेह ग्रुप में पोस्ट कीजिए। इन 10 नंबर के टेस्ट में आपको पहले A1 में ट्रू और फॉल्स बताना है, A2 में रीज़न बताना है, A3 में इन अल्फाज की आपको सिनोनिम्स बताने हैं, यानी हम मानी अल्फाज बताना है। A4 में ग्रामर है, जिसमें आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है जेरंड को। दूसरे में अनलेस इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तीसरे में पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए कहा गया है। और पाँचवें में पर्सनल रिस्पॉन्स है आपके। इस तरह से आपका ये टेस्ट है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देना है आपको।